आज है 8 फरवरी 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। खेत तालाब योजना में नया अपडेट, सिंघाड़ा मोती खेती पर मिलेगी सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार की खेत तालाब योजना किसानों के लिए कमाई का नया जरिया बन रही है। अब किसान खेत तालाब से सिर्फ सिंचाई ही नहीं बल्कि मछली पालन, सिंघाड़ा, मखाना और मोती की खेती भी कर पाएंगे। एक तालाब की लागत 1,05,000 रुपए तय की गई है, जिसमें सरकार 50% यानी 52,500 रुपए की सब्सिडी दे रही है। योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके खेत में ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई व्यवस्था पहले से मौजूद है। 2027 चुनाव से पहले योगी सरकार का मेगा बजट, जनता को मिल सकती हैं सौगातें। उत्तर प्रदेश का आगामी बजट 11 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। करीब 9 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित आकार के साथ ये प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट हो सकता है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले इसे योगी सरकार का अहम बजट माना जा रहा है। बजट में अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन जैसे धार्मिक शहरों के विकास पर विशेष जोर रहने की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, पर्यटन, रोजगार, महिला कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़े प्रावधान हो सकते हैं। यूपी में पर्यावरण संरक्षण का नया कदम, ग्रीन चौपालों के जरिए हरियाली बढ़ाने की योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी में हरियाली बढ़ाने के लिए ग्रीन चौपाल की पहल शुरू की गई। इसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर पर्यावरण संरक्षण में आम जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। अब तक 14,318 गांवों में चौपाल का गठन किया जा चुका है। हर चौपाल में ग्राम प्रधान, अध्यक्ष, युवा, महिलाएं, शिक्षक और स्थानीय NGO सदस्य शामिल हैं। हर माह बैठक में पौधारोपण अभियानों की तैयारी, जागरूकता अभियान और पर्यावरण से जुड़े अन्य कार्यों पर चर्चा की जाती है। यूपी में बिजली की दरों में बढ़ोतरी, नियामक आयोग करेगा मार्च में सुनवाई। उत्तर प्रदेश में बिजली की नई दरों को लेकर हाल ही में बड़ा कदम उठाया गया। बिजली कंपनीज में लगभग 20% बढ़ोतरी के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव दाखिल किया है। नियामक आयोग ने मार्च में इस पर सुनवाई तय की और उपभोक्ताओं को 21 दिन का समय दिया ताकि वे आपत्तियां या सुझाव दर्ज करा सकें। यूपी में स्टैंप और ई स्टैंप फर्जीवाड़ा रोकने नई नीति की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टैंप और ई स्टैंप फर्जीवाड़े को रोकने के लिए नई नीति बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इस दिशा में 8 सदस्यीय विशेष समिति गठित की गई, जिसका नेतृत्व अपर आयुक्त स्टैंप मनीन्द्र कुमार सक्सेना करेंगे। समिति स्टैंप बिक्री की खामियों की पहचान कर ई स्टैंपिंग प्रणाली को सुरक्षित बनाएगी। इसका उद्देश्य भविष्य में फर्जी स्टैंप या क्लोनिंग को असंभव बनाना है। योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ संरक्षण के संदेश को आम जनता तक पहुंचाने के लिए फिल्म गोदान को राज्य में टैक्स फ्री कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लिया गया ये कदम समाज में गौ संरक्षण के महत्व को बढ़ावा देगा। फिल्म गाय के धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व को दर्शाती है। 9 वर्षों में प्रदेश में 7,500 से अधिक गौ आश्रय स्थल बन चुके हैं और 12 लाख से अधिक गौवंश को संरक्षण दिया गया है। चकिया में 20 वनवासी परिवारों को पक्के घर, जीरो पॉवर्टी कॉलोनी शुरू। चंदौली जिले के चकिया विकासखंड के अंतर्गत दिरेहू गांव सभा में शनिवार को मुख्यमंत्री जीरो पॉवर्टी कॉलोनी का उद्घाटन किया गया। प्रदेश के प्रभारी मंत्री संजीव गोंड ने बैरा जंगल में झोपड़ी बनाकर रह रहे 20 वनवासी परिवारों को उनके नए आवासों की चाबियां सौंपी। ये आवास मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025-26 के तहत बनाए गए। सरकार की ओर से इन परिवारों को जमीन का पट्टा, शौचालय, पेयजल सुविधा, अंत्योदय राशन कार्ड, बकरीशाला और पशुपालन के साधन भी उपलब्ध कराए गए। चंदौली में रेलवे कर्मचारियों का मशाल जुलूस, पुरानी पेंशन योजना बहाली और लेबर कोड रद्द करने की मांग। चंदौली के PDDU में नगर में ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने मशाल जुलूस निकालकर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और लेबर कोड को रद्द करने की मांग की। कर्मचारियों ने DRM कार्यालय के पास प्रदर्शन करते हुए इंकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, पुरानी पेंशन हक हमारा जैसे नारे लगाए। यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि नई श्रम नीतियां कर्मचारियों के हितों के विपरीत हैं। आंदोलन को और तेज करते हुए 8 फरवरी को पटना में बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। LPL ऑक्शन के खिलाफ लखनऊ में हंगामा, दोबारा नीलामी की मांग को लेकर खिलाड़ियों का प्रदर्शन। लखनऊ प्रीमियर लीग के ऑक्शन के बाद स्थानीय क्रिकेटर्स में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। क्रिकेट प्लेयर एसोसिएशन से जुड़े खिलाड़ियों ने गोमती नगर स्थित क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ लखनऊ कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों का आरोप है कि ऑक्शन में लखनऊ के योग्य खिलाड़ियों की अनदेखी कर दूसरे जिलों के 55 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। हंगामे के दौरान लीग कमिश्नर SP मिश्र को विरोध के बीच लौटना पड़ा। खिलाड़ियों ने ऑक्शन
नामांकन दोबारा कराने, फ्रेंचाइजी में 20 खिलाड़ियों की अनुमति और बाहरी खिलाड़ियों की संख्या सीमित करने की मांग की। यूपी के 18 जिलों में शुरू हुआ वामा स्वावलंबन केंद्र, पुलिस परिवारों को मिलेगा कौशल विकास का लाभ। उत्तर प्रदेश में पुलिस परिवारों के आत्मनिर्भर बनने के लिए 18 वामा स्वावलंबन केंद्र शुरू किए गए। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और अन्य जिलों में स्थापित इन केंद्रों में ब्यूटिशियन, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और सैंपल टेलरिंग जैसे रोजगारोन्मुखी कोर्स संचालित होंगे। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा कि ये पहल पुलिसकर्मियों, उनके परिजनों और आश्रितों के कल्याण और कौशल विकास के लिए है। यूपी में फार्मर रजिस्ट्री न होने पर पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किश्त नहीं मिलेगी। सदर तहसील परिसर से फार्मर रजिस्ट्री बनवाने के लिए जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने चेताया कि रजिस्ट्री न होने पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किश्त रोकी जाएगी। आगामी वित्तीय वर्ष से न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसल नुकसान का मुआवजा, उर्वरक, बीज और कृषि यंत्र जैसी सुविधाएं सिर्फ फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से दी जाएंगी। यूपी में अब तेल और मसालों में मिलावट करने वाले निशाने पर एफएसडीए ने शुरू किया बड़ा अभियान। उत्तर प्रदेश में बोतलबंद पानी और देसी घी के बाद अब खाद्य तेल और मसालों में मिलावट करने वाले निशाने पर हैं। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने प्रदेशव्यापी अभियान चलाने के निर्देश दिए। बीते 1 साल में फेल पाए गए ब्रांडेड और खुले नमूनों की फिर से जांच की जाएगी। जिन ब्रांड्स के नमूने असुरक्षित पाए गए, उनके उत्पादन स्थल और आसपास के जिलों से नए नमूने लिए जाएंगे। यूपी में वोटर लिस्ट विवाद। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। सपा का कहना है कि फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल कर मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। कौशाम्बी जिले के चायल तहसील में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सपा का आरोप है कि ये कृत्य केवल कौशाम्बी तक सीमित नहीं बल्कि कई जिलों में जारी है। केशव प्रसाद मौर्य बोले, अखिलेश यादव 2048 की तैयारी करें, 2027 में बीजेपी को हर सीट पर जीतना है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर में जनसभा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 2048 की तैयारी करें, क्योंकि 2027 तक यूपी में सपा और कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। मौर्य ने सपा पर जातिवाद, परिवारवाद और गुंडों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए गरीबों और महिलाओं के लिए उठाए गए कदमों और ओडीओपी योजना का जिक्र किया। यूपी विधानसभा 2027 से पहले मायावती ने चाल चली, बसपा में बड़े फेरबदल और चुनावी तैयारी तेज। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए। लखनऊ में हुई बैठक में पार्टी संगठन में व्यापक फेरबदल कर मिशन 2027 की तैयारी तेज की गई। मायावती ने कहा कि ब्राह्मण समाज सहित सभी वर्गों के हितों में बसपा ही बेहतर विकल्प है। यूपी में आवारा कुत्तों से राहत, योगी सरकार बनाएगी शेल्टर होम और एबीसी सेंटर। उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और डॉग बाइट की समस्याओं को देखते हुए योगी सरकार ने ठोस कदम उठाया है। नगर निगम और जनपद मुख्यालयों में डॉग शेल्टर होम और एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाए जाएंगे। शेल्टर होम में रहने, इलाज, टीकाकरण, प्रशिक्षित स्टाफ की सुविधाएं होंगी, जबकि एबीसी सेंटर में नसबंदी और वैक्सीनेशन की व्यवस्था होगी। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कड़े इंतजाम, संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी। उत्तर प्रदेश में 18 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 को नकल मुक्त और शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए। परीक्षा केंद्रों तक पहुंच के लिए बसेस की व्यवस्था, निर्बाध बिजली आपूर्ति और ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। वहीं कौशाम्बी को संवेदनशील जिला घोषित किया गया, जहां 80 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी और 24 घंटे स्ट्रांग रूम मॉनिटरिंग होगी। यूपी में धार्मिक सड़कों का होगा कायाकल्प, 270 किलोमीटर मार्ग होंगे चौड़े। उत्तर प्रदेश में धर्मार्थ योजना के तहत धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों का बड़े पैमाने पर चौड़ीकरण किया जाएगा। प्रदेश भर में 53 प्रमुख मार्गों को 3.5 मीटर से बढ़ाकर 5 मीटर चौड़ा किया जाएगा, जिससे करीब 270 किलोमीटर सड़क का विकास होगा। इस योजना में अमेठी का अहोरवा भवानी मार्ग भी शामिल है, जहां 6.75 करोड़ की लागत से सड़क चौड़ी की जाएगी। इससे लगभग 50,000 लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।
यमुना एक्सप्रेसवे पर सख्ती, बिना परमिट वाहन नहीं चलेंगे, टोल पर स्कैनर। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे के बाद प्रशासन ने कड़े कदम उठाए। मान टोल प्लाजा पर डीआईजी और मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल बैठक में फैसला लिया गया कि नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर बिना परमिट कोई वाहन नहीं चलेगा। टोल प्लाजा पर परमिट जांच के लिए अलग काउंटर और स्कैनर लगाए जाएंगे। बिना परमिट वाहन पकड़े जाने पर गाड़ी सीज की जाएगी। महाशिवरात्रि पर काशीवासियों को मिलेगा विशेष प्रवेश, सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर उच्च स्तरीय बैठक। महाशिवरात्रि के अवसर पर काशीवासियों को श्री काशी विश्वनाथ धाम में 1 घंटे का विशेष प्रवेश मिलेगा। वाराणसी मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा की गई। विद्युत सुरक्षा, फायर सेफ्टी, मेडिकल हेल्प डेस्क और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सऊदी अरब से भारतीय मजदूरों की वतन वापसी शुरू, 14 मुंबई पहुंचे। सऊदी अरब के अबहा में फंसे 161 भारतीय मजदूरों की वतन वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई। शनिवार को पहला जत्था मुंबई पहुंचा, जिसमें 14 मजदूर शामिल हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के 3 मजदूर हैं। अंबेडकर नगर निवासी सैयद आबिद हुसैन की पहल पर यह मामला विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास तक पहुंचा था। मजदूरों ने बताया कि वे बीते 3 महीनों से भोजन और वेतन के बिना मुश्किल हालात में थे। मुंबई पहुंचने के बाद मजदूरों ने आबिद हुसैन और भारत सरकार का आभार जताया। फूलों की खुशबू और सेना की ताकत, जनभवन प्रदर्शनी बनी आकर्षण। जनभवन प्रांगण में आयोजित 57वीं प्रादेशिक फल, शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। दूसरे दिन बड़ी संख्या में दर्शक प्रदर्शनी देखने पहुंचे। प्रदर्शनी में प्राकृतिक फूलों से बनी कलात्मक आकृतियां, जैविक उत्पाद और उद्यानिकी नवाचारों ने सभी को प्रभावित किया। वंदे मातरम, ऑपरेशन सिंदूर, श्री कृष्ण की बांसुरी, गोवर्धन पर्वत और भारतीय संविधान की प्रतिकृति जैसी थीम खास रही। यूपी के पिपरिया गांव में मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई, गांव बना पुलिस छावनी। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव में प्रशासन ने बुलडोजर और भारी पुलिस बल के साथ मस्जिद आला हजरत का ध्वस्तीकरण किया। ये कदम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में उठाया गया। कार्रवाई से पहले कई नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कोई हल नहीं निकला। ध्वस्तीकरण के दौरान पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मथुरा में दर्दनाक हादसा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक कंटेनर ने बस को कुचल दिया, जिसमें 6 लोगों की मौके पर मौत हुई और 9 अन्य घायल हो गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। होली पर रेलवे का रिकॉर्ड। इस होली भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रिकॉर्ड 1410 से अधिक होली स्पेशल ट्रेन का संचालन करने का फैसला किया। जरूरत पड़ने पर यह संख्या 1500 तक बढ़ सकती है। रेलवे का लक्ष्य त्योहार के दौरान सुरक्षित और आरामदायक यात्रा को सुनिश्चित करना है। यूपी और बिहार की ओर आने जाने वाले यात्रियों को अब टिकट की परेशानी नहीं होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।